गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो हम देख रहे थे, टॉपिक का नाम था अपना बुद्धि। इंटेलिजेंसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। तो कल काफी सारी बातें अपनी हुई थी बुद्धि को लेकर के। आइए इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इंटेलिजेंसी क्या था टॉपिक अपना। इंटेलिजेंसी अपना टॉपिक था। और इसको लेकर के काफी सारी बातें अपन ने कल देखी थी। तो आइए थोड़ा सा अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि को लेकर के मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि आईक्यू का सूत्र क्या होता है अपना। आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्या, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू कितना होता है 100 होता है। ठीक है ना। तो आईक्यू बराबर क्या होता है अपना, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन में क्या, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू क्या आता है 100 होता है। ये बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है। चलो। अब एक चार्ट आप सभी को बनाना मेरे साथ में, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ एमसीक्यू देखेंगे। अगर आईक्यू रेंज कितना अगर आपका 140, अगर आपका आईक्यू है, आईक्यू कितना 140 है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, जीनियस और या प्रतिभाशाली कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जीनियस या टैलेंटेड चाइल्ड इसको कहेंगे। प्रतिभाशाली बालक इसको कहेंगे, प्रतिभाशाली। तो ऐसा बालक जिसका आईक्यू लेवल कितना है 140 के अप्रोक्स है, ऐसा बालक क्या कहलाएगा आपका, जीनियस कहलाएगा या टैलेंटेड कहलाएगा। अगर आपका आईक्यू लेवल 120 से लेके तो 139 के बीच में है ना। अगर आपका आईक्यू कितना है 120 से लेके तो 139 के बीच में है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, तीव्र बुद्धि या श्रेष्ठ बालक कहेंगे। ऐसा बालक कहलाएगा तीव्र बुद्धि या श्रेष्ठ बालक की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, तीव्र बुद्धि का बालक या श्रेष्ठ बुद्धि का बालक, वेरी सुपीरियर या सुपीरियर इसको कहा जाता है। ठीक है। चलो। तो आईक्यू लेवल कितना 120 से 120 139 तक। अगर 110 से 119 तक आपका आईक्यू लेवल है, तो ऐसा बालक क्या होगा आपका, औसत बुद्धि से अधिक होगा, औसत से अधिक आईक्यू वाला। ठीक है ना। तो यहां पर ये बालक क्या होंगे, एबाउ एवरेज होंगे, एबाउ एवरेज। तो ऐसे बालक एबाउ एवरेज होते हैं, औसत से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अगर आपका आईक्यू लेवल कितना है 90 से 110 के बीच में है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, सामान्य या औसत बालक इसको कहते हैं, या औसत बालक। एवरेज इसको चाइल्ड कहा जाता है, एवरेज क्या, चाइल्ड। तो ऐसा बालक क्या कहलाता है, एवरेज चाइल्ड कहलाता है। तो देखो जरा, एक बालक आईक्यू लेवल कितना है 140 है, तो जीनियस या टैलेंटेड चाइल्ड होगा। ठीक है। अगर आईक्यू लेवल कितना आपका 120 से 139 है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, वेरी सुपीरियर या सुपीरियर के नाम से जानेंगे। और अगर आईक्यू लेवल कितना आपका 110 से 119 के बीच में, तो औसत से अधिक बुद्धि वाला बालक है। और अगर आईक्यू लेवल कितना आपका 110 से 119 के बीच में, तो औसत बुद्धि वाला है। और 119 से आपका 110 तक है,
तो ऐसा बालक आपका सामान्य या औसत बुद्धि का बालक होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आप मेंशन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे बताएंगे, अभी पहले आप ये चार्ट बना लो, फिर अभी फॉर्मूला का यूज करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, पहले आप एक चार्ट बना लो सभी। बड़े आगे, चलो। अब अगर आपका आईक्यू लेवल कितना है, अगर आईक्यू लेवल आपका 80 से 90 के बीच में, 80 टू आपका 89 के बीच में है, अगर आईक्यू लेवल कितना 80 टू 89, तो ऐसे बच्चों को औसत से नीचे वाला बालक कहते हैं। क्या कहेंगे, औसत से क्या नीचे, औसत से नीचे, या इसको सामान्य से क्या कहा जाता है, नीचे। सामान्य से निचले दर्जे का बालक कहते हैं, औसत से निचले दर्जे का बालक कहेंगे इसको, या इसको सुस्त बालक अपन इसको कह सकते, थोड़ा सा सुस्त किस्म का होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, सुस्त बुद्धि का बालक होगा। ये बालक बिलो एवरेज या डल के तौर पर जाना जाता है, बिलो एवरेज या डल चाइल्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपका आईक्यू लेवल 70 से कितना आपका 79 के बीच में है, तो ऐसा बच्चा अल्प बुद्धि बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव बालक कहलाता है। ऐसे बालक को क्या कहते हैं, अल्प बुद्धि कहते हैं, बॉर्डर लाइन डिफेक्ट चाइल्ड इसको कहते हैं। तो ये बच्चा बॉर्डर लाइन से नीचे होगा, बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव क्या चाइल्ड, कितना आपका 70 से 79 के बीच में। और अगर आपका आईक्यू लेवल कितना कम है, आपका 70 से कम है ना, बिलो क्या आपका 70, बिलो क्या है 70, 70 से कम आपका आईक्यू है, तो ऐसे बच्चे को अपन क्या कहेंगे, जड़ बुद्धि कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे ऐसे बालक को, जड़ बुद्धि बालक कहेंगे, मूड बालक कहेंगे। ओके, और ऐसा बालक फेबल या फिर हम लोग कहेंगे माइंडेड या मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड कहलाता है। ठीक है ना, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड कहलाता है, एमआर चाइल्ड कहलाता है। इनको अपन मोरॉन्स, इडियट आदि नामों से संबोधित करते हैं। ये किससे कम होगा, अगर 70 से कम है तो ये कुछ चार्ट है जो आपको बनाना है। चलो, गुड मॉर्निंग। हावर्ड गार्डनर अभी पढ़ेंगे आप, अभी जो पढ़ रहे हैं पहले इसको देखो कि चार्ट अपन पढ़ रहे हैं, चार्ट देखो कि किस आईक्यू लेवल के बालक को क्या कहा जाता है। जब हावर्ड गार्डनर आएगा तो हावर्ड गार्डनर को देखेंगे। ठीक है ना, मंद बुद्धि 70 से कम आईक्यू है, रेशियो नहीं होता है इसका, है ना, रेशियो अपन कहेंगे संसार के 2% लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और 2% लोग क्या होते हैं, आपके मंद बुद्धि होते हैं। ओके, 50% क्या होते हैं, आपके एवरेज होते हैं, बाकी सब होते हैं। ठीक है।
बड़े आगे। तुम्हारा दिमाग बहुत शानदार है बच्चों, है ना। हम ये डेनियल गोलमैन की बात नहीं कर रहे। डेनियल गोलमैन का कल कॉन्सेप्ट इतना ही देखा था अपन ने। अभी आपको सिर्फ एक बुद्धि लब्धि का ये देखना है कि चार्ट, टर्मन का ये चार्ट है आपका, किसका, टर्मन का, ठीक है ना। सब लोगों ने अलग अलग चार्ट बनाए हैं, उसमें से एक टर्मन नाम के व्यक्ति का चार्ट है। तो ये आप एक बेसिक लगभग सर्वमान्य जो एक्सेप्टेबल है वो ये वाला है, तो ये आप अभी से भी मेंशन कीजिएगा। तो देखो जरा, 140 से अगर ऊपर है तो जीनियस है, टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। 120 से 39 के बीच में तो तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर या सुपीरियर की कैटेगरी आती है। 110 से 119 के बीच में औसत या उससे अधिक बुद्धि वाले आते हैं। और 90 से 110 सामान्य या औसत से, है ना, औसत बालक आते हैं, यहाँ पे एवरेज चाइल्ड आते हैं। और 80 से 90 के बीच में औसत से नीचे या सामान्य से, औसत से नीचे या सामान्य से नीचे या सुस्त बुद्धि के, बिलो एवरेज या डल बुद्धि के बच्चे होते हैं। 70 से 79 के बीच में अल्प बुद्धि, बॉर्डर लाइन, है ना, बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव चाइल्ड आता है। बिलो 70 जड़ बुद्धि, मूड बुद्धि या फीबल आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। ये पता करने के लिए जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते कि हमको मलेरिया है कि नहीं है, वो बुखार को चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, फिर बताता है। ऐसे कि आपकी बुद्धि कैसी, उसके लिए आपको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, फिर वो चेक करके बताएगा कि आपकी बुद्धि कैसी है। ओके, है ना। यहाँ पे मैं और आप मिलके चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला का यूज करना अपन सीखते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपको देखता हूं। पहले आपको ये जो परीक्षा में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं देखो जरा। तो एक तो आता है आपको आईक्यू निकालने के लिए। यहाँ पे 4 बिंदु है। आईक्यू बराबर क्या है, मेंटल एज है अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज है, इंटू 100 है। या तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा आईक्यू का, आईक्यू निकालने के लिए, या मानसिक आयु या फिर वास्तविक आयु। जब कोई एक पूछा जाएगा तो 2 वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर आईक्यू पूछेगा तो मेंटल एज और जो वास्तविक आयु ये दी जाएगी। अगर ये पूछेगा तो ये और ये दिया जाएगा। अगर ये पूछेगा तो ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। मतलब 2 वैल्यू आपको दी जाएगी, तो एक तीसरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे, यहां पर अपन वैल्यू को पुट करके। ठीक है भारती, शुभकामना आपको बेटा। आप देखो जरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। मान ले जाए कि एक लड़की है जिसका नाम भारती है। भारती की जो उम्र है कितनी, 16 साल है, 16 वर्ष है। और मानसिक आयु कितनी है भारती की, मानसिक आयु 18 वर्ष है। कितनी, 18 वर्ष है। तो इसका आईक्यू क्या होगा, इसका आईक्यू क्या होगा। तो इसका आईक्यू निकालना, आप कैसे निकालोगे, आईक्यू निकालने के लिए आईक्यू में पुट कर दूं। भारतीय की उम्र कितनी, 16 साल, तो आईक्यू बराबर क्या होगा आपका 16। 16 साल कहाँ रखेंगे, नीचे। 18 क्या, मेंटल एज कितनी, 18 साल। 16 साल की ये लड़की है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 100 से। काटा पीटी आपको करना है। 4 चुक 16, 4 से कितनी बार, 25 बार। 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार, 9 बार। आप काट नहीं सकते तो मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। ओके, 25 नाम कितना होता है आपका, 225 होता है। पहाड़ा तो आपने बचपन में सीखा ही था। बटे में क्या आपका 2 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5, 112 दशमलव कितना आपका 5 क्या निकलेगा आपका आईक्यू।
तो भारती क्या है यहाँ पे, औसत बुद्धि से अधिक वाली क्या है, मोड़ी है ना। इसका आईक्यू कितना निकला, औसत बुद्धि से अधिक। 110 तक का जो बालक होता है वो औसत होता है, और 1 से 10 से ऊपर वाला जो आईक्यू होगा वो क्या होगा, औसत से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो तो ज्यादा भ्रमित मत रहो, सीधे प्रश्नों का सीधा उत्तर लगाओ, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ सभी, ठीक है ना। सीधे प्रश्न सीधे उत्तर निकालो। आईक्यू बराबर क्या, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू क्या 100 है, ठीक है ना। कहानी क्लियर यहां तक। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अपने पास में ये चीजें आपको परीक्षा में दी जाएगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक लड़की जिसका नाम रमा है, रमा की वास्तविक उम्र कितनी है, रमा की वास्तविक उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। और मानसिक उम्र कितनी है, मानसिक उम्र 16 वर्ष है, के ज्यादा हो जाएगी, 15 मान लेते हैं। 15 वर्ष है। तो यहां पे रमा का क्या निकालो, रमा की आईक्यू निकालो। चलो सभी रमा की आईक्यू याद करो, रमा की आईक्यू क्या होगी। तो आईक्यू बराबर क्या होगा आपका, मेंटल एज अपॉन में क्या, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू कितना आपका 100। ये आपका आईक्यू का क्या सूत्र है, फिलअप करो इसमें। दीपिका कुशवाहा, गायत्री, रजनी, नरेंद्र, है ना, सिसोदिया जी, अभिषेक जोशी, दिव्यांशी पांडे जी, प्रिया सावले जी, मीनाक्षी गुप्ता, अर्चना, रीना। क्या उत्तर आएगा आपका, आईक्यू बराबर होगा आपका, मेंटल एज कितनी आपकी 15 साल है, क्रोनोलॉजिकल कितनी आपकी 8 साल है, इनटू कितना आपका 100 है। डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 है, 4 से 25 बार है ना। तो आईक्यू बराबर क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 15 मानसिक आयु है, 25 का मल्टीप्लाई करोगे 15 में, कितना आएगा, 250 हो गया आपका, 15 × 75 हो गया आपका। तो 250 × 75 कितना, 325, 325 में कितना आपका 2 है। काटेंगे इसको तो 2 एकम 2,
दो एकम दो, बचा कितना एक, दो छंग 12, दो दूनी 4, 162 कितना आपका 5। ये आपका क्या होगा? अच्छा, काटने पीटने में दिक्कत तो नहीं कर दी आपने? लग रहा है कि काटने पीटने में दिक्कत की आपने। देखो एक बार पुनः देखो, यहाँ पे कितना आपका वास्तविक उम्र कितनी 8 है, और साथ में मानसिक उम्र कितनी 15 है। ठीक है ना, तो दो से काटा दो, अच्छा 4 से काटा, 4 दूनी कितना 8, 4 से काटा कितनी बार 25 बार। अब यहाँ पे 25 का गुना करेंगे तो 25 दाम 250 तो एक हो गया आपका, और 25 पंच कितना 75 एक हो गया आपका, तो कितना हो गया आपका 325 हो गया। अब 325 बटे में कितना आपका 2 है, तो दो एकम दो, दो एकम दो, बचा कितना आपके पास में एक, दो छंग कितना 12, बचा कितना आपके पास में दो छंग कितना आपका 12, और दो दूनी 4, दो पंज 10, तो ये आ जाएगा आपका 162 कितना आपका 5। देखो यहाँ पे काटने पीटने में बड़ी मशक्कत आप कर रहे हो। 15 को क्यों नहीं काटा फिर? अरे भोंदू के भोंदू ही हो तुम लोग, काट दो, क्या दिक्कत है? यहाँ काट दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है उसको? पहले काट दो बाद में काट दो, काटना तो है ना आपको। मैथ सीख रहे हो, सीख रहे हो आप लोग? ओके, मैथ सीखो थोड़ा सा। चलो, काटने पीटने में कंजूसी नहीं करना आपने को। 25 × 15 कितना आएगा आपका? अच्छा, मिस्टेक कर दी क्या आप? 25, हाँ यहाँ मिस्टेक की होगी, हो सकता हो तुम। ठीक है ठीक है। अच्छा, 15 × 75 होते, मैंने किया कि 25 × 75 होते, 250, 25 × 100, 25 × 125, सॉरी 125 होते हैं ना। मैंने मिस्टेक कर दी, 250 और कितना 125, ये होगा आपका वैल्यू 5, 5 2 5 2 7, हासिल कितना? कुछ नहीं, 375 है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही थे, मैं गलत था। अब दो से काटेंगे, दो एकम दो, बचा कितना एक, दो आठ 16, बचा कितना एक, दो सात कितना आपका 14, बचा कितना एक, दो पंज 10, 187.5 सही है आपका, सही था। ठीक है ना, वो मैंने मल्टीप्लाई करने में मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो हाँ, 187 कितना 5 है। तो यहाँ पे ऐसे आपको ये दो वैल्यू दी जाती हैं, एक तो रियल एज दी जाएगी और एक आपको मेंटल एज दी जाएगी, तो उसके आधार पर आपको क्या निकालना होता है? आई क्यू। निकाल पाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस? हाँ, 25 × 125 होता है, मैंने 15 × 175 निकाल दिया था। ठीक है ना। अब दूसरा एक क्वेश्चन यहां से, एक टाइप तो ये बनता है आपका, दूसरा टाइप आपका बनता है टाइप नंबर सेकंड। यहाँ पे आपको टाइप सेकंड में मेंटल एज निकालनी होती, क्या निकालनी होती? मेंटल एज। तो इसमें क्या होगा? राम की राम की आईक्यू कितनी है? आईक्यू 140 है, और वास्तविक उम्र कितनी है? वास्तविक उम्र कितनी है? 8 वर्ष है। तो इसकी क्या, इसकी मेंटल एज कितनी होगी? ठीक है ना, तो इसकी मेंटल एज कितनी होगी? तो अगर आपसे प्रश्न आता कि राम की आईक्यू कितनी 140 है, राम की आईक्यू आईक्यू कितनी 140 है, और वास्तविक उम्र कितनी 8 वर्ष है, ठीक है ना, तो इसकी मेंटल एज कितनी होगी? तो अगर मैं आपसे बात करूं आईक्यू बराबर क्या होगा आपका?
मेंटल एज अपॉन में क्या, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू कितना आपका 100। तो देखो जरा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसमें पुट करो जरा। सर्जना जी अब बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं निकलता आपका, आपकी मानसिक आयु क्या है, वो तो अपन यहाँ पे प्रश्न जो बनते हैं वो बता रहा हूं मैं। आपको ये चीजें अपनी मेंटल एज ज्ञात करना है, तो उसके लिए प्रश्नावलियां बना रखी है साइंटिस्टों ने, तो उनके पास जाना पड़ेगा आपको, थोड़े से 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको मनोचिकित्सक के पास में जाकर के। वो आपसे फीस लेगा 1000-2000 रुपये। वो कहेगा कि आपकी बुद्धि का टेस्ट करना, तो फिर फीस लेगा आपसे। अच्छा, वो टेस्ट करके फिर बताएगा आपका कि आपका क्या आईक्यू कितना है, मेंटल एज कितना है। हाँ भारतीय ऐसे ही लपड़ा हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो। वैशाली पाठक अभिषेक शिवम, तो तमाम साथीगण आंसर निकालेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा, आईक्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 140, जिसके बटे में कुछ नहीं हो एक होता है। मेंटल एज नहीं पता तो एम ए को एम ए लिख दो। सी ए का वैल्यू कितना दे रखा आपको 8 दे रखा, इंटू कितना दे रखा 100 देखा है, तो कुछ नहीं बटे में तो एक होगा आपका। काटा पीटी कर दे इसको, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25 बार। ओके। अच्छा, इसको मैं ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट जाती है, तो इसको मैं काटूंगा, तो 5×8 = 25, 5 दूनी 10, बचा कितना 5×8 = 40, कितनी बार कट गया 28 बार कट गया। इसका गुना कर सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ, तो पहले गुना कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, किसका किसके साथ गुना होगा आपका, 28 दूने कितना आपका 56 हो जाएगा आपका। और आपको निकालना मेंटल एज, तो इस मेंटल एज के इनटू में क्या आपका 5 है, और 5 उधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा, तो बटे में क्या हो गया 5 हो गया। काटोगे 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×1 = 5, बचा कितना आपके पास में, तो 11×5 = 55, बचा 1, 5 दूनी 10, तो 2 बार और कट जाएगा आपका। तो 11 दशमलव कितनी आपकी 2 क्या जाएगी इसकी मेंटल एज हो जाएगी। 11.2 वर्ष क्या हो जाएगी इसकी मेंटल एज हो जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। 127 नहीं आएगा, हे महान प्राणियों। ठीक है, 11 दशमलव कितना आएगा आपका 2 आएगा। बात क्लियर हो गई, कर लोगे ऐसे प्रश्न। मानसिक आयु निकालना कुछ नहीं है, जो दिया जाता है उसको पुट कर दो, फिर काटा पीटी करना आपको गणित के इक्वेशन के अनुसार। जब मानसिक आयु पूछी जाएगी तो आपको, ठीक है ना, आपको आईक्यू का वैल्यू दिया जाएगा, मेंटल एज का वैल्यू पूछा जाएगा, और वास्तविक उम्र आपको दी जाएगी। ठीक है ना। शुक्ला जी अब कुछ नहीं कर सकते बेटा, आप अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता फिर। ठीक है, फिर तो आपको काचे बादाम का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कहाँ से आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा काटा पीटी करना है। गणित अब मैं गणित थोड़ी सिखाऊंगा आपको, ये तो आपको देखना है। ये मैंने 140 आईक्यू रख दिया यहाँ पे। मेंटल एज आपको पूछा गया है, सी ए बता रखा 8 है। बस इसको काटना पीटना आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो, मैंने अपने हिसाब से काट दिया है। इसको काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा कितनी बार 25 बार, 25 को काटा 5 से 50×25, 5 से काटा कितनी बार 28 बार। ठीक है, 28 का गुना किया 2 के साथ तो कितना हो गया 56, ये 5 बटे में आ गया, काटा तो 11.2 हो गया। ठीक है ना, कहानी क्लियर। इतना ज्यादा घिच पिच मत करो दिमाग को, समझ में नहीं आया क्या, समझ में आया इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरी तीसरी का प्रश्न है आपका ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक है बबीता। ठीक है ना, चलो एक प्रश्न और आप करो। बबीता की आईक्यू कितनी है, आईक्यू 120 है ना, 120 है। और इसकी वास्तविक आयु कितनी है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है।
तो मेंटल एज कितनी होगी? चलो निकालो जरा इसको। फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला को फॉर्मूले की तरह याद करो। आई क्यू बराबर मेंटल एज अपन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू कितना 100। ठीक है। हर जगह कैसे कैसे थोड़ी लगता है। हर जगह तुम लगाओगे कैसे आया कैसे आया, कैसे लगाओगे ऐसा दिमाग। पुट करो अपने हिसाब से, काटो इनको। ठीक है ना। आप याद रखोगे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। होशियार छोटे छोरी हो आप लोग। ओके। अपनी बल बुद्धि शक्ति के ऊपर आप लोग शक मत करो, अपनी बल बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा आप गर्व करो। याद करो अपनी पुरानी शक्तियों को, जब आप चौथी पांचवी में ऐसे प्रश्नों को काटा पीटा करते थे। 10वीं में आप लोग है ना गणित में बढ़िया सारे इक्वेशन को सोल्व कर दिया करते थे। करो अपनी पुरानी शक्तियों को याद। ठीक है। चलो। अच्छा, जो यहाँ पे काटेगा उसको इस बार 1.25 किलो काजू कतली मिलने वाली है। और जो गलत काटेगा, और वो सारे व्यक्ति जो गलत उत्तर देंगे, वो सारे बच्चे काजू कतली के पैसे इकट्ठे करेंगे, और जो सही उत्तर देंगे उन तक काजू कतली पहुंचाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक एक पीस मेरा भी लगेगा उस सब में। कितना आ रहा है? 12। ठीक है। 12 मेंटल एज आ रही है। वेरी गुड। सीमा जी हो गया। देखो जरा, आई क्यू बराबर कितना होगा आपका? आई क्यू बराबर होगा मेंटल एज होगी बटे में क्या होगा आपका? वास्तविक उम्र होगी इंटू कितना होगा आपका? 100 होगा आपका। चलो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा? आई क्यू का वैल्यू 120 है, बटे में कुछ नहीं तो एक है, इक्वल टू क्या आपका? मेंटल एज है। कितना आपके पास में मेंटल एज? कोई नहीं है। वास्तविक उम्र कितनी है आपकी? तो वास्तविक उम्र आपकी 10 साल है, इंटू कितना? 100 है, बटे में कुछ नहीं तो क्या? एक है। अब इसको काटा पीटी करना है तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा आपका। ठीक है ना। अच्छा, जीरो से जीरो ये कैंसिल होगा आपका, दो जीरो कैंसिल हो गया। बचा आपके पास में एम है, इधर कितना बचा आपका? 12। तो मेंटल एज का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये 12 हो गया। आंसर लगा दो आप सभी 12। ठीक है ना। ओके। चलो, भारती, रागनी, सुनीता, गीता, विद्या, रीना, विजय। चलो, बड़े आगे कर लोगे ऐसे प्रश्न? कर लोगे ऐसे प्रश्न आप लोग? वो ये बच्चे खिलाएंगे, मैं थोड़ी खिलाने वाला आपको काजू कतली। जिनका गलत उत्तर है वो खिलाएंगे आपको। ठीक है ना। चलो, गुरमीत कौर नमस्कार बेटा, कैसे हो? नहीं नहीं, मेरे वाइफ का नाम बबीता। अरे तुम भी खुद भी बत्ती दे दो तुम, मिला मिला के, है ना। क्यों? सर की जन्म कुंडली जान लो तुम तो सारी। आइए आगे बढ़ते हैं। कर लोगे ऐसे प्रश्न आप लोग? ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपके बीच में, अगर आपको वास्तविक उम्र पूछा जाए, ठीक है ना, सीए निकालना हो, बस इसमें भी कोई आपको अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या होगा आपका? यदि यदि अनारकली
जिसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है और और औसत बुद्धि वाली है, बोले तो 110, आईक्यू 110 है, तो इसकी वास्तविक उम्र कितनी होगी? चलो निकालो इसका आंसर। एक बच्ची पूछे, सर बच्चों का आईक्यू टेस्ट कब किया जाता है? तो हे कन्या, वैसे तो अपन कभी भी कर सकते हैं आईक्यू टेस्ट, लेकिन जो 7-8 साल के बीच की आयु होती है वो एक अच्छा समय माना जाता है आईक्यू टेस्ट के लिए। तो जब बच्चे कितने साल के होते हो, है ना, 6 से 8 साल के बीच में होते हो, तो वो एक अच्छा समय माना जाता बच्चों का मानसिक परीक्षण के लिए, है ना, आईक्यू टेस्ट के लिए। तो आप अपने घर में जो भी मोड़े मोड़ी है ना, मनोचिकित्सक के पास में ले जाकर के उनका आईक्यू टेस्ट आप लोग करवा सकते हो। 6 से 8 साल का समय बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। आईक्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धि लब्धि कहेंगे। कल लिखवाया था आपको बुद्धि लब्धि। क्लास रेगुलर ज्वाइन करोगे तो सूझ पड़ेगी आपको, नहीं करोगे तो कैसे सूझ पड़ेगी? हाँ, आई क्यू बराबर क्या होगा? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू कितना आपका? 100 होगा आपका। निकालो जरा इसका आंसर। चलो तो 7.28 आ रहा बच्चों का। तो देखो जरा, आई क्यू बराबर क्या होगा आपका? आई क्यू बराबर होगा, मेंटल एज आपको दे रखी है, आई क्यू दे रखा आपको कितना? 110 आई क्यू है, बट्टे में कुछ नहीं तो एक है। मेंटल एज कितनी है आपकी? 8 साल है। क्रोनोलॉजिकल एज निकालना है, इनटू कितना आपका? 100 है, बटे में कुछ नहीं तो एक है। बस काटना पीटना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो जरा क्या करे इसको। जीरो से जीरो क्या हो गया आपका? कैंसिल, है ना। ये कितना हो गया आपका? 10 8 कितना? 80, और ये 11 सी ए के मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा? सी ए इक्वल टू क्या होगा आपका? 80 बटे में कितना आपका? 11, है ना। काटोगे इसको तो 11 ही कम 11, 11 7 77, बचा कितना आपका? 3 बटे में कितना आपका? 11। 7 सही, 3 बटे क्या आपका? 11। ठीक है। चलो कर लोगे ऐसे प्रश्न आप लोग? तो ये तो थे अपने क्या, आईक्यू के बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। आईक्यू कम है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया अच्छा न्यूट्रिशन दो उसको, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया उसको शिक्षा दो, अच्छा माहौल दो, तो बुद्धि लब्धि बढ़ सकती है, ठीक है ना। चलो बड़े आगे। तो ये तो हो गए अपने क्या कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर के। बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि प्रकार। अगला कॉन्सेप्ट होगा आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी एंड क्या? प्रिंसिपल ऑफ क्या? इंटेलिजेंसी। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे जो जानना जरूरी है हमारे लिए? तो एक व्यक्ति आते थॉर्नडाइक,
ठीक है ना। क्या नाम आता है? थांडाइक नाम का एक व्यक्ति आता है। नाम तो सुना ही होगा आपने। थांडाइक और गेरिट इनका एक सहयोगी था। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, है ना। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। तो बुद्धि के प्राय कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहोगे सर बुद्धि के प्राय 3 प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता आपका मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और एक होती है आप लोगों की सामाजिक बुद्धि। तो आपके पास में कितने प्रकार की बुद्धि है? भगवान की दी हुई कितने प्रकार की बुद्धि आपके पास में? तो आप कहोगे सर 3 प्रकार की बुद्धि है। कौन कौन सी बुद्धि है? एक है सामाजिक बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। तो एक बुद्धि का प्रकार है आपका सोशल क्या इंटेलिजेंसी। एक है आपके पास में मूर्त प्रकार की क्या बुद्धि, और एक है हमारे पास में अमूर्त क्या आपकी बुद्धि। तो कितने प्रकार की बुद्धि आपके पास में? 3 प्रकार की क्या है बुद्धि है। क्या क्या? सोशल, कॉन्क्रीट, और क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसको सोशल इंटेलिजेंसी कहते हैं, इसको कॉन्क्रीट कहा जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो दे आर 3 काइंड्स ऑफ द इंटेलिजेंसी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्या थॉर्नडाइक एंड क्या गैरिट। नमस्कार रानू, नमस्कार रानू। ठीक है ना। जो थॉर्नडाइक एंड क्या गैरिट, तो बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि के प्रकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। एक क्या होगा आपका, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है। चलो तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, और एक क्या आपका अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, और एक होता आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या आपका इंटेलिजेंसी। तो अगर मैं आपसे सामाजिक बुद्धि की बात करता हूँ, मतलब जो बढ़िया राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ में जो बढ़िया कूटनीतिक व्यक्ति होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, उन सब में आपकी सामाजिक बुद्धि क्या होती है? विद्यमान होती है। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं? सामाजिक और व्यक्तिगत आधार पर कुशल होते हैं। यह सामाजिक, साथ में क्या इंडिविजुअल, व्यक्तिगत गुणों में क्या होते हैं? कुशल होते हैं। तो सामाजिक बुद्धि किन में होती है, और क्या होती है सोशल इंटेलिजेंसी? तो यह सामाजिक व व्यक्तिगत गुणों में क्या होते हैं? कुशल होते हैं। अच्छा, कौन होंगे यहाँ पे? जैसे आप लोग देखोगे समाज सेवी, पॉलिटिशियन हो गया आपका, राजनेता हो गए, समाज सेवी हो गए आपके, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे परामर्शदाता हो गए,
काउंसलर हो गए, ये सब इस बुद्धि के धनी होते हैं। जो मूर्त बुद्धि वाले प्राणी होते हैं ये व्यवहारिक और यांत्रिक बुद्धि के तौर पर जाने जाते हैं। व्यवहारिक प्लस क्या आपका यांत्रिक बुद्धि के धनी होते हैं, मैकेनिकल इंटेलिजेंसी। तो आपके अंदर जो मैकेनिकल इंटेलिजेंसी होती है और व्यवहारिक बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि के धनी होते हैं। जैसे जो मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक में ये पाई जाती है, ठीक है ना, किस में पाई जाती है, मैकेनिक में पाई जाती है। मैकेनिक के अलावा हम लोग देखेंगे कारीगर हो गया, इंजीनियर हो गया आपका, कारीगर हो गया, इंजीनियर हो गया, ऐसे लोगों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कौन सी, मूर्त बुद्धि, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को अपन सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। ये एक प्रिंसिपल इंटेलिजेंसी, सैद्धांतिक बुद्धि। और ये जो बुद्धि होती है अक्सर पाई जाती है दार्शनिक लोगों में। जो दार्शनिक होते हैं ना, साधु संत दार्शनिक किस्म के जो प्राणी होते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार में, साहित्यकार में, डॉक्टर में, वकील में, डॉक्टर हो गया आपका, वकील हो गया आपका, कवि हो गया आपका, साहित्यकार हो गया आपका, इन सब में अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है ना। चलो तो आशा है ये तमाम चीजें बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो गई होगी। वेदिका जी काफी बचा बेटा सिलेबस, ठीक है ना, बहुत बचा अभी सिलेबस, टेंशन ना करो आप लोग। ओके, चलो। चलो, टीचर है तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना। टीचर क्या होते हैं, उनको सभी गुणों से परिपूर्ण होना पड़ता है। अब टीचर क्या होता है, सभी गुणों से परिपूर्ण नहीं हो तो काम नहीं चलता है। सोशल भी रहना पड़ता है थोड़ा सा, गणित वाले साइंस वालों को मूर्त वाले भी रहना पड़ता है, और फिलोसफी वाले टीचर को इस वाला प्रकार का भी होना पड़ता है। मनोचिकित्सक को इस प्रकार का होना पड़ता है। तो टीचर तो क्या होते हैं, वैरायटी वाले होते हैं। हाँ आशीष, कोशिश तो ये रहेगी कि एग्जाम के पहले ही खत्म करूंगा। एग्जाम के बाद पढ़ा के क्या करूंगा आप लोगों को मैं। आप भी मजाक करते हो सुबह सुबह, है ना। महेंद्र भाई नमस्कार मेरे भाई। चलो आगे बढ़े। शुक्ला जी बोल रहे कि सर कुछ नहीं आता हमको। अरे भाई शुक्ला जी, पढ़ाई करो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। हाँ नीरज जी ऐसा ही है। आगे बढ़े तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दे आर थ्री काइंड्स ऑफ द इंटेलिजेंसी अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल आते हैं आपके, जैसे एक कारक सिद्धांत आता है। एक प्रिंसिपल क्या आता है आपका, एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक प्रिंसिपल आता है आपका, एक कारक सिद्धांत, ठीक है ना, एक कारक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड बिनेम। अल्फ्रेड क्या आपका, बिनेम। तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा इस प्रिंसिपल को दिया गया था, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग कहेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो अल्फ्रेड बिने थे। बुद्धि एक कारक से मिलकर के बनी होती है, ऐसा किसका मानना था, अल्फ्रेड बिने का मानना था, ठीक है ना।
तो आज अपन इतना ही समझेंगे, बाकी कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। कल बाकी के प्रिंसिपल को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।